Namaste. This is your very own Maths Baba and I am back with the classes. सिर्फ डिफरेंस ये है कि अब हम जो क्लासेस करने वाले हैं वो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन होने वाली है. ठीक है जी. एज यू ऑल नो कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है. इवन आई couldn't start with my classes online. ठीक है ना. I did not have the things to start with. But don't you worry guys. चाहे हम लेट हैं. Plus 2 kids, it is my assurance for the next 3.5 to 4 months we'll be through with the syllabus. अगर आप जैसे जैसे मैं बोलूँगा वैसे वैसे करेंगे 3.5-4 महीने मैक्सिमम है and we'll be through with the syllabus बहुत तसल्ली से. All those who are going to give or in non-medical going to give their JEE mains paper, आप मोटा मोटा समझ लो जनवरी में पेपर नहीं होगा for sure. नहीं हो सकता बिकॉज सिलेबस ही नहीं पूरे होंगे तो सिलेबस कैसे करवाएंगे. तो पेपर ही नहीं हो सकता. पेपर आपका लेट ही होगा विच गिव्स अस एम्पल टाइम. भैया तसल्ली से कॉमर्स वालों, नॉन मेडिकल वालों, आर्ट्स वालों, हमें तसल्ली से बेसिक पढ़ने का, उसके बाद रिवीजन करने का, कॉम्पिटिटिव पढ़ने का, सबका टाइम मिलने वाला है. सिर्फ एक बात है, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे कि नहीं. घर पे आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दिया, आपने क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, बल्ले बल्ले हो जाएगी. एक चीज याद रखना, अगर नहीं तो बैंड बजेगा. फॉर एनीथिंग, एनी गाइडेंस, एनी क्वेरी, फील फ्री टू मैसेज मी. ठीक है ना. फील फ्री, जब जैसे मर्जी आप कांटेक्ट करो. आपको पता है मैथ्स बाबा विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू. आज का लेक्चर आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद ऑब्वियसली मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. छोटा टॉपिक है, कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है और थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक भी है मैट्रिसेस का. बट ये होता है कि एक साइकोलॉजिकल है, आप जल्दी फटाफट से खत्म कर लें उस चीज़ को. मैट्रिसेस को आगे बहुत हेल्प करता है बिकॉज काफ़ी जगह पे आने वाला है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट मैट्रिसेस के साथ. जमा ये मैट्रिसेस होते क्या हैं? मोटी मोटी बात याद रखो. एक डब्बे के अंदर आपने नंबर डाल दिए. ठीक है ना. उनको हम मैट्रिसेस कहते हैं. कहाँ फायदा करने वाले हैं? +2 में मार्क्स लेके आएंगे. सबसे बड़ा फायदा ये है, हमें +2 में नंबर दिलवा देंगे. उसके बाद कहाँ फायदा करेंगे? जो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जाते हैं, उसके आगे भी रिसर्च में जाते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, वो लोग यूज करेंगे इस चीज़. आम जनता नहीं करने वाली है. याद रखने की बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो हम बेस बनाते हैं, पर हमें आगे कहाँ काम आती है हम नहीं कुछ कह सकते हैं. तो ये उन लोगों के लिए जो आगे उसके ऊपर काम करने वाले हैं. रियल लाइफ में हमारे बहुत काम होता है कि ये काम आता है. ठीक है ना. एक्सेल में ज़रूर ये काम आता है. कैसे काम आता है यार? एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है. अब मैंने यहाँ पे एक डाटा लिखा. मैंने लिखा लेट्स से कोहली. ठीक है जी. विराट कोहली की हम मार्कशीट ले लेते हैं. ठीक है. एक क्लास की बोला जीनियस है भैया मैं क्रिकेट के अंदर. देखते हैं क्या हुआ. अब यहाँ आए उसके पेपर, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी, साइंस. ठीक है जी. और ये हो गई उसकी टर्म 1, टर्म 2. ठीक है जी. यहाँ नंबर है 10, 15, 20, 25, 30. यह नंबर है 12, 17, 24. अब मुझे पता है ये किसके बारे में बात हो रही है? कोहली के बारे में. मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट डिफाइन कर दिए रोज के अंदर और मैंने यहाँ कॉलम के अंदर क्या कर दिया? उसकी टर्म्स डिफाइन कर दी. तो अगर अब मैं टर्म और ये हटा दूं और मैं सिर्फ ये सेट उठा लूं 10, 15, 20, 25, 30, 12, 17, 18, 20, 24. So this is what is called a matrix. जिसके अंदर क्या है? कुछ एलिमेंट्स. ये उसके लिए क्या है? ये सारी क्या है? ये सबको हम क्या बुलाते हैं? रोज बुलाते हैं. इनको क्या बुलाते हैं? इनको हम बुलाते हैं कॉलम्स. तो भैया रोज और कॉलम से जो डब्बे बन गए हमारे पास, मोटी मोटी बात दिमाग में डालने वाली, उसको हमने क्या बुलाना है? एक मैट्रिक्स बुलाना है. ठीक है जी.
अब ऐसे मैं ये डब्बे बना दूं हर किसी के नाम के, कोहली का, धोनी का, युवराज का, रोहित शर्मा का, बुमराह का, तो भैया मुझे पता लग जाएगा, मुझे पता है पहला नंबर किसका है इंग्लिश का, दूसरा किसका है हिंदी का, एंड सो ऑन। ये टर्म 1 का है, ये टर्म 2 का है। मैं किसी का भी डाटा क्या कर सकता हूँ, आपस में देख सकता हूँ। तो ये काम करता है, ठीक है ना। ऑब्वियसली जब ये कंप्यूटर्स में जाता है तो ये अलग सिस्टम से काम करेगा, बट हमने अभी इसके बारे में बहुत बेसिक पढ़ना है। आर वी गेटिंग द पॉइंट? सो बहुत टाइप के होते हैं मैट्रिक्स। अब उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। ए लिखा मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4। तो भैया रोज कितनी है, इसको कहा रो 1, इसको क्या कहा रो 2, कॉलम 1 कॉलम 2, C1 C2, ठीक है जी। अब 2 रोज हैं 2 कॉलम, तो ऑर्डर होती है एक चीज, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है, रोज इनटू कॉलम। सो इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। हम इसको मल्टीप्लाई करके 4 नहीं लिखते, हम लिखते हैं 2 क्रॉस 2 कि भैया 2 रोज हैं 2 कॉलम। अगर मैंने यहाँ मैट्रिक्स बी लिखा 1 3 5 2 4 6, तो हाउ मेनी रोज आर देयर, 2 रोज। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 3 कॉलम। तो भैया इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। अब देखो यहां पे रोज और कॉलम जो है will always be a what, will always be a होल नंबर। क्यों भैया, ये नेगेटिव तो हो नहीं सकती। ऐसा भी नहीं हो सकता कि भैया मेरी रोज कितनी है, 1.5 रो है 1.5, मैं बोल रहा हूं मेरी 2.25 कॉलम है, ऐसा तो नहीं होने वाला। इट विल ऑलवेज बी अ प्रॉपर नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है जी। रोज एंड कॉलम्स विल ऑलवेज बी अ होल नंबर। तो चलो आगे चलते हैं, ये रोज है ये कॉलम है। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, हमें ये ऑर्डर क्या करता है, क्या है ऑर्डर से हमें क्या पता लगता है, इफ वी मल्टीप्लाई ऑर्डर, we get number of elements in our matrix। क्या मतलब है इसका, अब 2 into 2 करोगे तो आंसर आया 4। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4। 2 into 3 करोगे क्या आया 6, 1 2 3 4 5 6। तो भैया जब आप इनको ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दोगे रोज और कॉलम्स को, तो वो आपको क्या बताएगा, वो आपको बताएगा भैया हमारे पास एलिमेंट। तो बंदा कहता है यार ऑर्डर फिर ऐसे लिखी क्यों रहे हो, सीधा नंबर ऑफ एलिमेंट लिख दो। नहीं, अब आते हैं उस चीज के ऊपर कि भैया क्यों नहीं हम ऐसे लिखते हैं। अब सपोजेडली एग्जांपल मैंने लिखा मैट्रिक्स ए हैज 4 एलिमेंट्स, व्हाट ऑल ऑर्डर्स कैन इट हैव। भैया एक ऑर्डर तो हो गया 2 क्रॉस 2, एक ये भी हो सकता है 1 क्रॉस 4, एक ये भी हो सकता है 4 क्रॉस 1। क्यों, तीनों को मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आता है, 4 ही आता है। हाँ, और कोई नंबर नहीं कर सकता हूं। सो ऑर्डर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमें पता हो तो हम उससे निकाल सकते हैं कि हमारा मैट्रिक्स किस किस ऑर्डर का हो सकता है। हो सकता है मैट्रिक्स हमारा होता ये 4 एलिमेंट, 1 रो 4 कॉलम, होता ये होता 4 रोज 1 कॉलम। तो भैया नंबर ऑफ एलिमेंट से हम ऑर्डर सोच सकते हैं कि कितने पॉसिबल केस बन सकते हैं हमारे। तो ये है हमारी ऑर्डर के बारे में सारी की सारी बात कि भैया एक ऑर्डर से हमें क्या पता लगता है अगर उसको मल्टीप्लाई करें एलिमेंट्स, और वो हमें क्या बता सकता है। आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा, ठीक है जी। सी गाइस, mine also it's the first time that I'm going to do a live lecture, online lecture, sorry, ठीक है जी, क्लास लेने लगा हूँ। So things are slightly different for me also. All those जिनको मैंने पढ़ाया तो they know this is not my style of teaching, because जब तक मैं क्लास में बच्चों के साथ बातें ना करूँ वो फील नहीं आती। So we'll bring it into the
सिलेबस अपने करिकुलम में डालने की कोशिश करते हैं इस चीज को कि भैया हम कैसे इंटरैक्टिव बना सकेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। 4-5 क्लासेस bang on will be on the target, don't you worry about it. So let's come now, how do we represent a matrix? अब रिप्रेजेंट में क्या है भैया, अब यहां ध्यान से देखना, बहुत इंग्लिश लिखने वाले हैं जो वाहियात होती है, क्या करें मजबूरी है। ये मैंने इंग्लिश लिख दी सारी की सारी। मैट्रिक्स ए, यहां इसका मतलब है एलिमेंट आई जे एम और एन। अब इस सारी बकवास का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। ये हमें बताता है हमारे रोज और कॉलम। ये कौन है, हमारा एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर आई और जे क्या बताता है, कौन सी रो एंड कॉलम। बच्चा कहता है क्या बकवास है। देखो यार सीधी सी बात, बहुत ध्यान से देखो। अब इसमें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, 3 कॉलम है। तो ये आपका m है और ये आपका n है, m क्रॉस। अब ये जो एलिमेंट है 5, ये कौन सी रो में आता है, ये पहली रो में आता है। कौन से कॉलम में आता है, पहले कॉलम में आता है। तो इसका नाम अंकल का क्या है, A11। दिस इज एलिमेंट A11। पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दिस एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो दिस इज A12। दिस एलिमेंट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A13। सेम वेज ये भैया सेकंड रो स्टार्ट होगी, ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, A21। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो ये ए आई जे जो हमने इंग्लिश में लिखा है, ये हमें उस एलिमेंट की कौन सी रो और कॉलम है वो बताती है। ओवरऑल टोटल रोज एम और एन है, ये क्या है, आई और जे, कौन सी पोजीशन है पर्टिकुलर वो बताएगी। अब यार मोटी मोटी बात है, आई जो है आपका वो m से हमेशा क्या होगा, छोटा या उसके इक्वल। 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। j जो है आपका वो n से क्या होगा, छोटा या उसके इक्वल। नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता। और 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा, बिकॉज मिनिमम रो या कॉलम कितने हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। तो 0 से बड़ा होगा और उस नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसके अंदर क्वेश्चन क्या आता है, इसके अंदर क्वेश्चन आता है ऐसा, बेसिक सा, कंस्ट्रक्ट 2x2 matrix where A is equal to, construct a 2x2 matrix where Aij is equal to I plus j by 2। अब देखो 2x2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कोई भी 2x2 मैट्रिक्स होता तो उसका मतलब था ये पोजीशन 1 1 1 2 2 1 2। भैया 2 क्रॉस 2 है, 2 रोज होंगी, 2 कॉलम होंगे, टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 4। अब हमें वो मैट्रिक्स बनाना है, ये बनाना है एलिमेंट A11। उसने हमें यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया है Aij किसकी इक्वल है, I प्लस j बाय 2। सो A, अब I और J यहाँ पे क्या हो गए, 1 और 1 हो गए। तो ये क्या बन गया, अब I अभी हमारे लिए 1 है, J भी 1 है, तो फॉर्मूले में पुट किया 1 प्लस 1 बाय 2, क्या आ गया 2 बाय 2 1। A12 अगला एलिमेंट की नंबरिंग क्या होगी, अब I है 1, J है 2, 1 प्लस 2 बाय 2 तो क्या आ गया 3 बाय 2। अगला 2 1, 2 प्लस 1 बाय 2 क्या आ गया 3 बाय 2। एंड A22 क्या आ गया 2 प्लस 2 बाई 2, तो क्या आ गया आंसर 2। तो भैया मेरा मैट्रिक्स क्या होगा, मेरा मैट्रिक्स यहां से बना A, ये एलिमेंट 1 है, ये 3 बाई 2 है, ये 3 बाई 2 है, ये कितना है 2। तो एक मैट्रिक्स के अंदर यार कैसा भी नंबर हो सकता है।
फ्रैक्शन भी हो सकती है, रूट भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई टेंशन नहीं लेनी, सब कुछ आएगा, रियल नंबर्स भी आएंगे, कॉम्प्लेक्स भी आएगा, एवरीथिंग विल कम, पॉलिनोमियल्स भी आएंगे। क्लियर? ये होता है हमारा तरीका एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है जी। तो हमें जितना भी जो भी वो पूछेंगे, सबसे पहले हम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे, कितने बनेंगे, उसके अकॉर्डिंग आई और जे में क्या करेंगे, वो वैल्यूज डालनी स्टार्ट करेंगे एंड वील गेट आवर आंसर। आई होप थोड़ा थोड़ा सा समझ आएगी। ठीक है। उसके बाद आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर और सबसे बोरिंग चीज के ऊपर बेसिकली, क्योंकि आपको पता थोड़ी सी अब थ्योरी पढ़ने का टाइम आ गया है। ठीक है। बेस बनाएगी वो थ्योरी, तो वो देखते हैं, जरा ध्यान से देखिए। अब वो थ्योरी क्या कहती है भैया, थ्योरी में क्या आएगा, मैट्रिक्स के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब मैट्रिक्स भैया कितने प्रकार के होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं, तो टाइप्स के अंदर सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, सबसे पहले आ गया हमारे पास रो मैट्रिक्स। ओनली वन रो, एक ही बेचारे के पास रो। एग्जाम्पल, अब मैं लिखूं ये एक एलिमेंट है 3, अब इसमें क्या है, एक रो एक, मैंने यहां लिखा एक रो 2 कॉलम, मैंने यहां लिखा एक रो 4 कॉलम। तो भैया रो एक ही है, कॉलम जितने मर्जी हो सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, हम इसको लिखते हैं बेसिकली AIJ, जहां पे हमारे पास रो कितनी है, एक, कॉलम कितने हैं, कुछ भी जा सकते हैं। फिर आता है कॉलम मैट्रिक्स। वैसे रो वैसे ही कॉलम, ओनली वन कॉलम, एक बेचारे गरीब के पास कॉलम। अब ये रो मैट्रिक्स भी था, ये कॉलम मैट्रिक्स भी था, भैया एक कॉलम, 2 रो एक कॉलम, 1 2 3 4, ठीक है जी, 4 रो एक कॉलम। तो भैया इसके अंदर क्या होने वाला है, इसका हमेशा ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस 1, क्योंकि कॉलम हमेशा क्या रहने वाला है, 1 रहने वाला है, जो मर्जी हो। ठीक है। उसके बाद आता है बड़ा फेवरेट सबका, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, है ना, जीरो से वैसे ही बड़ा प्यार होता है। अब भैया इसको डिनोट करते हैं ओ से, जीरो कह लो ओ कह लो, ठीक है। अब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट क्या है, 0। अब ये सबका नाम क्या है, ओ ही है, नल मैट्रिक्स ही है, जीरो मैट्रिक्स ही है। बच्चा कहता है भाई फर्क क्या है इसके अंदर, फर्क बहुत है। अब इसको समझो, ये वो बच्चा जिसने एक टेस्ट दिया, अंडा मार्क्स लेके आया। ये वो बच्चा जिसने एक टेस्ट दिया और कितने, 2 टेस्ट दिए और दोनों में 0। ये भैया वो है जिसने 4 टेस्ट दे दिए 0, 6 में 0। फर्क आ गया, एक टेस्ट में 0 है और 6 टेस्ट में 0 है। अब भैया मार्क्स तो आपके 0 ही हैं, बट जुतियां जो पड़ेंगी वो अलग लेवल की पड़ेंगी। ठीक वैसे इनका नाम, सारे अलग अलग टाइप है। ठीक है जी। हाँ, सारे एलिमेंट्स इसके अंदर क्या होंगे, 0। उसके बाद आता है हमारे पास कौन, बिग डैडी, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी ने आगे अपना पूरा खानदान चलाना है मैट्रिक्स का। ध्यान से देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है, इसमें बड़े ध्यान से देखने वाली बात है, रोज इज इक्वल टू कॉलम। अब रो और कॉलम तो 1 क्रॉस 1 में भी होते हैं, वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल सही बात। मैंने यहाँ लिखा, ये मैंने लिखा यहाँ
ये इसको ऑर्डर 2 × 2 मैंने लिखा यहाँ पे 3 × 3 से ऊपर हम जाएंगे, ठीक है, बहुत होता है ये पढ़ेंगे, इसको तो क्या ही पढ़ेंगे। तो भैया नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है आपस में इक्वल, तो उसको हम क्या बुलाते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बुलाते हैं। अब यहाँ पे बड़ी ध्यान से एक चीज देखना, अब इसके आगे इसकी फैमिली स्टार्ट होने वाली है, ठीक है जी। तो फैमिली क्या कहती है, सबसे पहले आता है डायगोनल मैट्रिक्स। पहला बच्चा। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, मतलब रोज और कॉलम तो इक्वल होंगे ही होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर ध्यान से देखिए, all elements are 0 except diagonal elements। अब इसका मतलब क्या हुआ, all elements are 0 except diagonal elements। भैया बच्चा कहता है सर ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, सर ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है। तो डायगोनल की जो परिभाषा है, डायगोनल की जो डेरिवेशन है, सॉरी डेफिनेशन नॉट डेरिवेशन, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, डायगोनल, डायागोनल, स्पेलिंग सीख लेना पहले, स्पेलिंग ना गलत करना। डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं AIJ वेयर I इज इक्वल टू J, जहां पे I और J आपस में क्या होंगे, इक्वल। मतलब अगर अब मैं 2/2 की बात करूं, A11 12 21 22, तो भैया I और J कब इक्वल हैं, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स 3/3 बनाते हैं। This is called my diagonal elements because I and J are what? Equal. Clear इतनी बात? So अब diagonal elements भैया हमारे 0 नहीं होते हैं, इनके अलावा सब कुछ 0 होने वाला है, ठीक है। ये भी 0 हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब बाकी तो 0 होंगे ही। तो हम इसके अंदर अब मैं अगर लिखूं 1 2 0 0, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 0 0 0 1, मतलब एक एलिमेंट तो है ना मेरा जो डायगोनल के अंदर 0 नहीं है, बाकी है कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है, डायगोनल। इसका बेटा आगे आएगा कौन आपके पास, इसका आपके पास आगे बच्चा कौन है, स्केलर मैट्रिक्स। अब चल रहा है खानदान किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो स्क्वायर तो होगा ही होगा। यहां पे क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट विल बी सेम, क्योंकि आगे इसी को कंटिन्यू कर रहा है, वो इसी का बच्चा है, तो इसका बच्चा होने का मतलब है बाकी सारे एलिमेंट 0, सिर्फ जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे सेम होंगे। एग्जांपल अब मैंने यहां लिखा 3 0 3 0, ये भैया एक स्केलर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर भी है, ये डायगोनल भी है, और ये स्केलर भी है। परफेक्ट नाम इसका क्या है, स्केलर। 4 0 0 0 4 0 0 0 4, इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। बेस्ट नेम इज स्केलर, अदरवाइज यू कैन से कौन सी फैमिली का है, डायगोनल, उसके आगे कौन सी फैमिली का है, स्क्वायर। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया, स्केलर मैट्रिक्स आ गया। क्लियर इतनी बात। इसके बाद हमारे पास यहां से आगे कौन सा मैट्रिक्स आता है, इसके आगे हम चलते हैं तो हमारे पास टाइप आती है, इसी का बच्चा आगे हम लेके चलते हैं और रिफाइन करते हैं। और वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
आई से डिनोट करते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स R1, 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दोनों को आई बुला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑल्सो व्हाट वी डू इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो भैया रोज और कॉलम सेम है, तो हम इसके अंदर क्या बुलाते हैं, अब इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो मतलब क्लियर हो गया 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 3, ठीक है जी। तो वैसे ही यू कॉल देम आई, और इसको आप बुला सकते हो I2, इसको आप बुला सकते हो I3, मतलब I3 का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, I2 का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। भैया ये इनकी पहचान, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद हमारे पास आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या कहता है, मोटी भाषा में यार, सिंपल मैथ्स वाले फंडों में नहीं जाएंगे। डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर सब 0, नीचे वाले बल्ले बल्ले, ऊपर वाले 0 0, चक। क्या मतलब हुआ, 1 0 0 2 0 3 4 5 6, लो जी, ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नीचे एक ट्रायंगल बना, ऊपर वाले क्या हो गए एलिमेंट 0, डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स है सारे के सारे क्या होंगे 0। इसी का होना ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यू सी, स्क्वायर, डायगोनल, उसके बाद स्केलर, आइडेंटिटी, उसके बाद कि ये आगे एलिमेंट्स आते हैं लोअर ट्रायंगुलर एंड अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर क्या कहता है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सब 0, ये अपर ट्रायंगुलर बनेगा, ये ऊपर एक ट्रायंगल बनेगा, मतलब लीजिए ये अपर ट्रायंगुलर। सो हमने क्या क्या देखा, हमने एक रो मैट्रिक्स देखा, एक कॉलम देखा, नल मैट्रिक्स देखा, स्क्वायर देखा, डायगोनल देखा, स्केलर देखा, आइडेंटिटी देखा, लोअर ट्रायंगुलर देखा, अपर ट्रायंगुलर देखा। इसमें से भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो पेपर में करना है हमने, सिंपल सी बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूज करेंगे पागल पत्ती की तरह, ठीक है। नल मैट्रिक्स भी यूज होने वाला है, ठीक है। स्क्वायर, बाकी सब कुछ आप एक बार याद रखेंगे, 1 नंबर 2 नंबर में, 1 नंबर के क्वेश्चनों में आ जाएगा, अदरवाइज और कुछ नहीं आने वाला, चिल मारिएगा, ठीक है ना, बहुत टेंशन नहीं लेनी, हाई लुट जाएंगे, पता नहीं क्या लिख दिया है क्या नहीं है, चिल, बेसिक पता होना चाहिए, विद द फ्लो सब कुछ आना स्टार्ट हो जाए। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है जी। आई एम गिविंग यू थोड़ा सा स्पेस देखने के लिए, ठीक है ना, यू कैन प्रॉब्ली पॉज द वीडियो एंड देन राइट इट डाउन एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। देयर सो अभी जो हम लास्ट चीज पढ़ने लगे हैं आज के लिए, पहले टॉपिक के लिए, वो ये है भैया कंपैरिजन ऑफ 2 मैट्रिसेस
कंपैरिजन दो मैट्रिसेस का कब हो सकता है? यार बड़ी मजेदार बात है, टेक्निकल बात है, ठीक है ना, ले आते हैं बात। अब 10वीं क्लास के बच्चे और फर्स्ट क्लास के बच्चे का कोई कंपैरिजन है? नहीं है, सिंपल सी बात। कंपैरिजन किस चीज में होना चाहिए बेस्ट? दो जो सामने सामने, ठीक है ना। कंपैरिजन तो वो भी सही नहीं है कि आज से 20 साल पहले किसी ने 10th की थी और आज 10th कर रहा है, कोई सेंस नहीं बनती। वो मजेदार है जब दोनों सेम ईयर के। तो सेम चीज यहाँ पे, कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिसेस। भैया ऑर्डर ना सेम हुआ तो कोई फायदा ही नहीं है, ऑर्डर हैज टू बी व्हाट? सेम। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप वो करोगे, टू बी कंपेयर्ड, ठीक है ना। अब आपने दो पेपरों को कंपेयर करना है तो भैया इंग्लिश के साथ इंग्लिश ही करोगे, मैथ के साथ मैथ ही करोगे, साइंस और एसएसटी को थोड़ी ना साला कंपेयर करने बैठोगे, सिंपल सी बात है। सो अगर मैंने यहाँ लिखा मैट्रिक्स ए x 2 3 y और यहाँ मैंने लिखा b, ये है आपके पास 5 2 3 7 और मैंने कहा a इज इक्वल टू b है। a और b कंपेयर ही तब हो सकते हैं, अच्छा जी, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, बिल्कुल 2 क्रॉस 2 है दोनों का। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग x है, इसके सामने कौन है? 5 है, तो x किसके इक्वल आ गया? 5। y किसके इक्वल आ गया? यहाँ में लिख देता a x 2 3 y, यहाँ लिख देता b 7 5 3 2 1 0 और मैं यहाँ लिख देता a इज इक्वल टू b, तो हम लिखते भैया पागल हो। नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है ना। सो आई एंड द क्लास फर्स्ट लेक्चर, ठीक है जी। वेरी सून आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो where we'll be discussing the addition of matrices, multiplication of matrices, ठीक है जी। So in 3 lectures more total we'll be through with matrices, another 3 to 4 lectures we'll be through with determinants, don't you worry about it। चक देंगे फटे, जय माता दी, enjoy।